हेलो फ्रेंड, आई होप आप अच्छे होंगे। परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जो मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। क्या है? मिश्रण पर आधारित प्रश्न है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। क्या है? 15 लीटर जो घोल है इसमें 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मतलब इस घोल में 3 लीटर पानी को क्या किया जा रहा है और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो नया घोल बनेगा उसमें किसका प्रतिशत निकालना है? चीनी का। तो देखिए, बताया थी कि कोई भी घोल हो या कोई भी पदार्थ दिया हो, उस अपने आप में क्या होता है, उसको 100% मान के चलते हैं। 100% मान के चलते हैं। तो देखिए 100% मान लीजिए कि इसका घोल है। ये 100% क्या है? इसका घोल बना हुआ है। ये आपका क्या है? घोल है। चीनी और पानी का क्या है? ये 100% मान लीजिए घोल है, जिसमें कहता है कि चीनी जो है 40% है। चीनी कितना प्रतिशत है? 40%। तो मान लीजिए कि चीनी जो है आपका 40% होगा तो पानी कितना होगा? 100% में 40 होगा तो पानी कितना होगा? ये 60% होगा। तो बताइए 100% में 60% पानी हो गया और चीनी हो गया 40%। अब इसमें हमको क्या कह रहा है, तो इसको हम रेशियो को फॉर्म में निकालेंगे। तो जब रेशियो को फॉर्म में यदि हम निकालते हैं तो दोनों 20 से कटने वाला है, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा और 20 दिए क्या हो जाएगा? 60। तो बताइए दोनों का योग हम निकालते हैं, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद ना घोल बना है, तो दोनों का योग हम निकालते हैं तो योग कितना हो जाएगा? अनुपातिक योग हो जाएगा इसका 5, और 5 का वैल्यू कितना दे दिया है? 15 लीटर। मतलब कि टोटल घोल जो है 15 लीटर है। तो 15 लीटर घोल दिया हुआ है। अब इसको 5 से कटाइएगा तो 5 दिए क्या होगा? 15। मतलब कि अनुपात 1 का जो वैल्यू है कितना आ गया? 3 लीटर आ गया। कितना आ गया? 3 लीटर। तो बताइए 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुने 3 मतलब कितना लीटर? 6 लीटर। और इसमें 2 का 3 का निकालेंगे तो 3 गुने 3 मतलब कितना लीटर? तो हो गया 9 लीटर। ये 9 लीटर हो गया, ये 6 लीटर हो गया। इससे पता क्या चला गया? जो घोल है उसमें 6 लीटर क्या है? चीनी है, और 9 लीटर क्या है? पानी है। लेकिन यह क्या कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिए, मतलब पानी मिलाया जा रहा है। तो 9 लीटर पहले से 3 मिला दिए तो 9 3 12 हो गया। तो 3 लीटर पानी मिला दिया था। नया घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? चीनी का प्रतिशत पूछ रहा है नया घोल में। किसका प्रतिशत? चीनी का। तो चीनी का पूछ रहा है, तो चीनी का कितना है? इसमें चीनी है 6। तो चीनी तो बढ़ नहीं रहा है, चीनी तो सेम टू सेम रह जाएगा। लेकिन पानी कितना हो रहा है? टोटल पानी कितना है? 3 बढ़ाया जा रहा है। तो 3 लीटर बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका पानी में हो जाएगा कितना? जब 3 बढ़ाइएगा तो पहले 9 6 15 था टोटल घोल, और टोटल घोल में 3 लीटर और पानी मिला दिए तो कितना हो गया? 18। और इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू क्या होगा? 100 हो जाएगा। 6 का क्या होगा? टेबल पड़िएगा 3 बार तो 18 कर जाएगा। तो 36 18 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 3 के 9 और 3 3 के 9 मतलब 33.1/3% जो होगा इसका क्या होगा? चीनी की मात्रा क्या होगा? मतलब नए घोल में प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यही इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? लोहा कितना प्रतिशत हो जाए? 10%। देखिए अभी बताए हैं कि जो भी मिश्रण हो उसको हम क्या करते हैं? 100% मान के चलते हैं। तो टोटल मान लीजिए कितना है? 100% आपका मिश्रण है। ये आपका मिश्रण दिया हुआ है बालू और लोहे का 100% मिश्रण है। इस मिश्रण में कहता है कि 20% लोहा है। कितना प्रतिशत लोहा है? 20%। 20% लोहा है तो निश्चित है कि बालू कितना होगा? 80% होगा। इधर जो है आपका बालू हो गया, इधर आपका क्या है? लोहा है। तो ये दोनों का तो मिश्रण दे दिया, लोहा और बालू का। अब इसको ठीक है, तो 20% लोहा है तो 80% क्या हो गया? बालू। अब इसको हम रेशियो में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? रेशियो में यदि तोड़ते हैं तो 20 से दोनों कटने वाला है तो 20 से कम 20 हो जाएगा। अब 20 का क्या होता है? 80। मतलब कि कितना आ गया? 1:4 के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम योग निकालते हैं, अनुपातिक योग इसको निकाला जाए तो 4 और 1 क्या होता है? 5। टोटल कितना हो गया? 5। और 5 का वैल्यू कितना दिया है? 10 केजी दे रहा है। तो जब 10 केजी दे रहा है तो हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 दूनी 10 होता है। मतलब कि अनुपात 1 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 2 केजी आएगा। तो अब इसको हम निकालते हैं तो 1 दिया है, मतलब कि 1 का मतलब कि 2 केजी। ये 2 केजी है और ये कितना होगा? 4 है तो 4 का निकालेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब कि कितना हो जाएगा? 8 केजी हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि 2 केजी है लोहा तो 8 केजी है बालू। अब यहाँ क्या कहता है? कहता है कि 10% हो जाए। क्या? लोहा 10% हो जाए।
क्या हो जाए, लोहा। कहता है कि इसमें कितनी बालू और मिलाया जाए, तो बालू मिलाया जाए तो बालू कितना है, 8 kg है, तो 8 में मलते हैं कि कितना बालू है, तो मान लीजिए कि x मिला है, तो ये बालू हो गया और नीचे लोहा हो गया। तो लोहा तो जस के तस रहेगा, ऊपर आपका क्या है, ये बालू है और नीचे आपका क्या है, ये लोहा है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कहता है कि कितना बालू मिलाया जाता है, कितना का मतलब x मान लिए, तो कहता है कि 10% क्या हो जाए, लोहा हो जाए। तो पहले लोहा कितना था, 20% था, तो लोहा के सामने देखेंगे, तो लोहा के सामने देख रहे हैं कि 20% लोहा था, तो लोहा कितना परसेंट हो गया, 10%। तो निश्चित है कि लोहा 20% था तो ये 10% हो गया, तो निश्चित है ये 10 हुआ तो कितना हो गया होगा, 80 है तो 90 हो गया होगा, मतलब कि ये आपका हो गया 90। 0 से 0 कैंसिल किए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 1 से कीजिएगा तो हो जाएगा 8 + x है, और यह हो जाएगा 9 दूनी 18। अभी 8 को उधर ले जाइएगा तो x का वैल्यू कितना होगा, 18 में से यदि हम 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 18 में से हम यदि देखिए 8 + x हो जाएगा, यदि हम 8 को उधर ले जाएंगे तो 18 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10। मतलब कि x का जो वैल्यू आया कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 10। मतलब 10 kg यदि हम क्या करते हैं, बालू और मिलाते हैं, तो हमारा जो मिश्रण हो लोहा का जो प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। तो आपको थोड़ा सा फिर से ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए लोहा दिया, तो लोहा का 20% का रहा था, तो 80% बालू होगा। इसको रेशियो फॉर्म निकाल लिए, तो 1 और 4 आ गया, 1 4 को जोड़े तो 5 आ गया। 5 का वैल्यू कितना दिया है, 10 kg। इससे वैल्यू 1 का निकालिए, अब 1 का निकाले तो 1 का 2 kg हो गया, तो 4 का कितना, 8 kg। अब कहता है कि बालू में कितना मिलाया जाए, तो बालू में आपको कितना मिलाया जाए, तो बालू में कितना मिलाया जाता है, बालू में कितना मिलाया जाता है, x मान मिला दिए हम, और बाई क्या हो गया, 2 है तो 2 रह गया। अब देख रहे हैं कि लोहा 2 है, इसमें मिलाया जा रहा है, तो कहता है कि लोहा कितना हो जाता है, 10। तो लोहा 10 होता है, तो निश्चित है कि 10 होगा तो क्या होगा, 80 से 90 हो जाएगा, तो 90/10 हो गया। 0 से 0 कैंसिल किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया 8 + x है, यहाँ हो गया 9 दूनी 18। प्लस में उधर गया तो माइनस, घटा दिए, तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 10 kg। मतलब 10 kg हम क्या कर रहे हैं, बालू को मिला रहे हैं। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, कहता है कि अल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% अल्कोहल, 25% अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। कहता है कि अल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% क्या है, अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। तो बता रहे हैं यहाँ मिश्रण दिया है बिलियन, तो बिलियन को हम क्या लेकर चलेंगे, 100%। अब 100% यदि बिलियन दिया है तो निश्चित है कि 25% जब अल्कोहल है, 25% इसमें क्या है, अल्कोहल, तो निश्चित है कि 75% क्या होगा, 75% जो होगा इसका क्या होगा, पानी होगा। 25% अल्कोहल है तो 75% क्या होगा, पानी। अभी दोनों को रेशियो फॉर्म में निकालेंगे तो 25 से कम 25 और 25 दिए क्या होता है, 75 होता है। मतलब कि 1:3 आ गया। अब इसका योग निकालते हैं, क्या निकालेंगे, योग। तो योग निकालेगा तो अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, 4, और 4 का वैल्यू दिया है 40 लीटर, तो 4 दहिया होता है 40, मतलब कि अनुपात 1 का जो वैल्यू है 10 लीटर आ गया। क्या आ गया, 10 लीटर। तो 1 का तो वैल्यू निकल गया, तो 1 का वैल्यू हो गया 10, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 10 या 30 हो जाएगा, मतलब कि 30 लीटर हो गया, यह हो गया 10 लीटर। तो आपका देख रहे हैं कि अल्कोहल है 10 लीटर और पानी कितना है, 30 लीटर। अब यहाँ क्या कहता है कि अल्कोहल कितने लीटर कम कर दिया जाए, अल्कोहल में कितने लीटर, तो अल्कोहल कितना है आपका, कहता है कि अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता है। अल्कोहल में कह रहा है, तो अल्कोहल कितना है, 10 लीटर है, तो 10 लीटर में कितना डाला गया होता, मतलब कि मान लीजिए कि कितना कम, कम कहेगा तो माइनस करेंगे, ज़्यादा कहेगा तो प्लस, तो ये अल्कोहल का हो गया। और यह पानी कितना है, 30, तो 30 तो पानी है, तो पानी की जगह 30 ही रहेगा। अब कहता है कि 20% हो जाता, तो पहले 25 था, तब कितना हो गया, 20, 5 क्या हो गया, कम हो गया, तो 5 इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो 75 है, तो क्या हो जाएगा 80, तो 20 चौका क्या होगा, 80। अब इसको क्या कि क्रॉस कीजिएगा तो 4 दहिया 40 और 4 x, और इसमें कीजिएगा तो 1 है यहाँ बच रहा है, तो यहाँ 30 हो जाएगा। ये माइनस में उधर गया प्लस, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब कि 4x का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 40 से माइनस हो जाएगा 30, तो कितना आ गया यहाँ, तो घटेगा तो x आ गया। अब मान लीजिए कि 4x ना है जी, तो घटाइएगा तो यहाँ 4x का वैल्यू हो गया, तो 4x तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ घटेगा तो कितना आ गया, 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया,
10/4 आ गया। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूनी 8, अब बच गया कितना 2, और 4 5 हो जाएगा 20, मतलब कि कितना आ गया 2.5 लीटर। मतलब 2.5 लीटर यदि हम अल्कोहल उसमें क्या करते हैं कम करते हैं तो आपका जो अल्कोहल होगा वो उसका मात्रा क्या हो जाएगा 20% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये था आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहले धातु हैं, दूसरी धातु कितने कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। तो देखिए 40% पहला धातु है, मतलब कि टोटल तो बताएं कि 100% होता है, 100% इसको क्या मान के चलना है मिश्रण मान के चलना है। और इसमें कह रहा है कि पहली जो धातु है 40%, पहला धातु कितना प्रतिशत 40%, ये आपका फर्स्ट धातु है। क्या है आपका फर्स्ट है। और दूसरा कहता है कि 40 जब ये है तो ये दूसरा क्या होगा सेकंड, मतलब कि 60% हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड धातु हो गया, दूसरा हो गया। अब दोनों का रेशियो निकालिए, तो जब रेशियो दोनों का निकालिएगा तो 20 से दोनों कटने वाला तो 20 दूनी 40 और 20 क्या होगा 60। दोनों का अनुपातिक योग यदि निकालते हैं दोनों का योग तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, मतलब अनुपात 5 का वैल्यू कितना दे दिया है 25 ग्राम में दिया हुआ है। क्या दिया है ग्राम। तो 5 से काटेंगे तो 50 25 हो जाएगा, मतलब कि अनुपात 1 जो है इसका वैल्यू क्या दे दिया 5 ग्राम। क्या दे दिया 5 ग्राम। तो ये 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 ग्राम, 3 का वैल्यू होगा 5 ते कितना 15 ग्राम। तो 5 10 और 15 ग्राम दे दिया है। अब कहता है कि धातु दूसरी धातु में कितनी कम कर दी जाए। दूसरी धातु तो दूसरी धातु कितना है 15 है, तो 15 में कितना कम कर दिया जाए। तो दूसरा तो फर्स्ट तो 10 के 10 रहेगा, तो उसका परसेंटेज कितना हो जाता है 50% हो जाता है। मतलब कि तो कहता है कि दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसकी प्रतिशत 50% होता है। दूसरी कितना है 60 है, तो 60 से कितना हो जा रहा है 50, मतलब ये 50 होगा तो निश्चित है कि ये भी 40 से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा 50, और दोनों कटेगा तो क्या होगा 1 से कट जाएगा। तो यहाँ आपका कितना आ गया 15 माइनस x बटा में हो जाएगा यहाँ 10 इक्वल टू हो जाएगा कितना 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो हो जाएगा इधर 15 माइनस हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 10, माइनस में उधर गया प्लस, प्लस में इधर आएगा तो माइनस, मतलब x का वैल्यू जो होगा 15 माइनस 10 होगा मतलब कि 5। तो इसलिए x जो 5 हो गया मतलब कि 5 ग्राम। इसका मतलब है कि x जो है 5 ग्राम यदि हम क्या करते हैं दूसरी धातु को कम कर देते हैं तो उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा 60 से कम होकर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 होगा। तो इस तरह से क्या करना है इस टाइप को बनाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, तो उसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि शुद्धता की प्रतिशत 5% रह जाए। तो देखिए पहले तो 100% आपको लेकर चलना है, क्योंकि कोई भी आपका मतलब कि मिश्रण जो होता है 100% लेकर चलना है। और यहाँ आपका 100% में 20% अशुद्ध है। ये आपका इस 20% क्या है अशुद्ध है, तो निश्चित है कि शुद्ध कितना होगा 80% होगा 80%। अब दोनों को जब अनुपात हम निकालते हैं तो ये होगा 20 से कटेगा तो 20 से कम 20 और 20 चौका 80, मतलब अनुपातिक योग इसका यदि निकालते हैं क्या निकालते हैं योग तो हो जाएगा 4 1 5, अनुपात में कितना हो जाएगा 5 और दिया कितना है 50 लीटर। और इसको कटाइएगा तो 10 से कट जाएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना है गया 10 लीटर। तो ये 10 लीटर है, तो ये कितना लीटर है ये 40 लीटर है। अब कहता है कि इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मतलब शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए। शुद्ध क्या है ये ना है, तो 40 में मिलाने के लिए कह रहा है तो 40x अब y हो जाएगा 10, और किसका अशुद्धता की प्रतिशत 5 रह जाए, मतलब अशुद्धता कह रहा है कि ये रह जाए 5। तो ये पहले कितना था 20 था, तो अब कह रहा है कि 5 रह जाए। तो ये 5 रहेगा तो ये 15 कम हो रहा है, तो 15 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 95, तो 19 बचे हो जाएगा 95। अब क्रॉस कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ तो 19 5 95 कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 40 + x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 190 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का जो वैल्यू होगा आपका x का वैल्यू हो जाएगा इस से चलाइएगा तो 190 में से 40 को माइनस जब कीजिएगा तो कितना आएगा 150, मतलब कि x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 150 लीटर। मतलब कि 150 लीटर जो है शुद्ध ग्लिसरीन जब मिलाएंगे तो इसका अशुद्ध का कितना प्रतिशत हो जाएगा 5% रह जाएगा। कितना रह जाएगा 5%। ये था आपका 5 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप पर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के बिलियन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए बिलियन में अल्कोहल की शक्ति क्या होगी। देखिए यहाँ
पहले तो 100% लेकर जब भी परसेंटेज से रिलेटिव हो पहले क्या करना है, इसमें 100% लेना है। 100% में 40% कह रहा है कि अल्कोहल है, 40% क्या है, अल्कोहल है। तो निश्चित है कि 40 से जब ये होगा तो 60% क्या होगा आपका, तो 60% क्या है, पानी है। मतलब कि आपका वाटर है और ये क्या है आपका, अल्कोहल दिया हुआ है। अब इस दोनों का रेशियो यदि हम निकालते हैं तो 20 दूनी 40 और 20 दिए क्या होगा 60, दोनों का योग निकालते हैं तो अनुपात में कितना आ जाएगा 5, और 5 का वैल्यू कितना दिया है, 5 लीटर दिया हुआ है। कितना दिया है 5, 5 से 5 घटाइएगा तो अनुपात 1 का क्या आएगा 1 लीटर, मतलब कि 2 लीटर, ये तो 2 लीटर आ जाएगा, 3 है तो 3 लीटर हो जाएगा। अब कहता क्या है कि नए बिलियन में अल्कोहल की शक्ति बताना है, मतलब 1 लीटर पानी मिलाया जाए, मतलब 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो अल्कोहल का पूछ रहा है, तो अल्कोहल तो 2 ही रह जाएगा, और पानी में 1 लीटर मिलाया गया तो पहले मिश्रण क्या था 5 लीटर था, और 1 लीटर और मिला दिया गया तो कितना हो गया 6 लीटर, और इसका परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 2 तिया कितना होता है 6, और 30 से इसको कटाइएगा तो ये होगा 3 3 के 9 और फिर 3 3 के 9, मतलब 33.1/3% क्या हो जाएगा, ये जो आपका अल्कोहल का नए बिलियन में अल्कोहल का शक्ति हो जाएगा। मतलब नए जो बिलियन होगा उसमें अल्कोहल का क्या होगा, शक्ति हो जाएगा। नए बिलियन में आपका अल्कोहल हो जाएगा कितना 33.1/3% होगा। तो जब भी ध्यान देना है किस तरह से जब भी क्वेश्चन हो तो इसको क्या करना है, ऐसे बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। देखिए नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत निकालना है, तो पहला काम क्या करना है कि 100, तो यहाँ देखिए 100 तो लेकर नहीं चलेंगे, अनुपात तो दे दिया है, दोनों का अनुपात क्या दिया है 1:4, तो अनुपातिक योग निकालेंगे तो अनुपात में कितना हो जाएगा 5, 5 का वैल्यू कितना दिया है 15 लीटर दिया है। अब देखिए 5 तिया होता है 15, मतलब अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 3 लीटर, कितना है 3 लीटर, 1 लीटर का वैल्यू हो जाएगा 3 लीटर होगा, और 4 लीटर का कितना हो जाएगा 4 तिया 12 लीटर हो जाएगा, तो ये 3 हो गया 12। कहता है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए पानी, तो देखिए अल्कोहल और पानी का मिटाइए, तो अल्कोहल है पानी है, और किसका प्रतिशत पूछ रहा है अल्कोहल, तो अल्कोहल तो वही रह जाएगा। अब मिलाया क्या जा रहा है पानी, तो 3 लीटर जब पानी मिलाइएगा तो 12 लीटर 3 कितना होगा 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18, मतलब पहले से 15 था 3 और मिला दिए तो कितना हो गया 12 3 15 3 18 हो जाएगा, और गुने हो जाएगा 100, 3 छक 18, 3 छक क्या आ गया 18 गया, 6 से भाग कीजिए तो हो जाएगा यहाँ। तो इसमें कहता है कि 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, तो इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 100/6 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 16.4/6, इसको कटाइएगा 2 ये हो जाएगा 3, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 16.2/3%, मतलब कि यही इसका क्या हो जाएगा।